हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य पालीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक की वीडियोस में अपन ने बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टॉपिक्स मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो विजिट करिए। काफी हेल्पफुल वीडियोस है, मैंने उनके साथ उनको शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस किया है ताकि अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच से वो क्वेश्चन फास्ट सोल्व कर सके। आज की इस वीडियो में अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई भी एक सीरीज होती है नंबर की, जहां पर दो नंबर्स के बीच में, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने कुछ इवन नंबर्स लिखे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना, तो सारे इवन नंबर्स अगर कंसेक्यूटिव है तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। तो जहां पर भी एक सीरीज दी गई है और दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, उस सीरीज को अपन कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर जो होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ए को लिखते हैं अपन फर्स्ट नंबर। इसी तरीके से दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो होता है अपने पास कॉमन डिफरेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डी से, यानी डी होता है अपने पास कॉमन डिफरेंस। एन होता है अपने पास नंबर ऑफ टर्म। अब यहां पर अगर अपन को कुछ सीरीज दी गई है, फॉर एग्जांपल यही एक सीरीज दी गई है इवन नंबर की, और अपन को निकालना हो कि इसका 10th टर्म कौन सा होगा, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। तो एपी का जो n टर्म निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है an, वेयर n इज द नंबर, जो टर्म अपन को निकालनी है an। अगर अपन को 10th टर्म निकालनी तो n की वैल्यू हो जाएगी 10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। तो यहां पर n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an, यानी 10th टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस d। अब यहां पर अगर अपन को 10th टर्म निकालनी तो a क्या हो जाएगा अपने पास, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। यहां फर्स्ट टर्म कौन सा है 2। इसी तरीके से n क्या हो जाएगा अपने पास 10, क्योंकि अपन को 10th टर्म निकालनी, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास 9 मल्टीप्लाई बाय d कितना अपने पास कॉमन डिफरेंस है यहां पर 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 20। यानी इस सीरीज में जो 10th टर्म होगा वो होगा 20। तो यहां तक अपन ने अभी एक कॉमन फॉर्मूला देखा है कि अगर अपन को n टर्म निकालनी है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो हो जाएगी an is equal to a plus n minus 1d, where a is the first number of the series, d is the common difference of the series and n is the number we want to find। तो अभी तक अपन ने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म निकालने का फॉर्मूला है a plus n minus 1d। अपन एपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं a plus d, a plus 2d, a plus 3d, कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो a होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म होगा a plus d क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें d और ऐड कर देंगे तो a plus d यानी a plus 2d। तो यहां पर अपन देखेंगे कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है अपने पास d। तो अगर अपन को फोर्थ टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगी 1 2 3 4, और उस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी a plus 4 minus 1d यानी a plus 3d। तो ये आ जाएगी अपने पास फोर्थ टर्म। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगी a plus 3d यानी 4 minus 1d। अब अगर अपन को सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d। यानी सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है अपन को, तो उसका फॉर्मूला होगा Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d। अगर यहां पर n इवन होगा तब तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर ओड होगा तो फ्रैक्शन में होगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं अपन को 10th टर्म का सम निकालना है तो क्या हो जाएगा 10 by 2 into 2a plus 10 minus 1d। अपन एक सीरीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब ओड नंबर की सीरीज लेते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से। अगर इस सीरीज का अपन को 10 टर्म का सम निकालना है तो ये हो जाएगा अपने पास n की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 by 2 into 2a। अब 2a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट टर्म यानी 1, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस n क्या था 10, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय d कितना है अपने पास 2। तो ये आ गया अपने पास 5 into 9 2 से 18 प्लस 2 यानी 20, ये आ जाएगा अपने पास 100। यानी
फर्स्ट 10 और टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा अपने पास 100। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है S1 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर अपन को दिया हुआ है कि एक सीरीज दी गई है, यहां पर अपन को फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ और दिया हुआ है कि टोटल इस सीरीज में 10 टर्म्स है। ये अपन को ये दिया हुआ है एन टर्म जो है उसकी वैल्यू दी गई है, यानी मैं बोल देता हूं एल जो है वो अपन को दी गई है लास्ट टर्म ऑफ सीरीज। अब यहां पर ये एन टर्म की सीरीज तो कौन सी हो जाएगी अपने पास, एन टर्म अपन को दी गई है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये अपन को पता है, तो यहां पर अगर मैं इसको a को अलग अलग लिखता हूं तो a प्लस n-1d। अब ये a प्लस n-1d क्या है अपने पास, n टर्म का फॉर्मूला है। तो यहां पर अगर मैं इसकी जगह ये लिख देता हूं n/2 इज इक्वल टू a प्लस an, और an क्या है अपने पास, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो अगर अपने को लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि उस सीरीज में कितने नंबर है, तो अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। एस एन हो जाएगा अपने पास n/2 इंटू a प्लस an को मैं ये भी लिख सकता हूं, लास्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं l, यहां पर मैंने लिया l। तो जो भी लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगी, इनका एडिशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड बाय 2। अगर मैं बोलता हूं एक सीरीज है वो 10 टर्म्स की है, उसमें अपन को फर्स्ट टर्म दिया है वो है a, 10 टर्म क्या हो जाएगा अपने पास a प्लस 9d, और टोटल यहां पर हो जाएगा 10/2। तो इस तरीके से अगर अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो भी अपन सम निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले से। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। यहां पर अगर अपन को दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है अपन को किसी सीरीज की, उसमें अपन को लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एग्जांपल, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर अपने को बोला है कि 100 से 200 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे, अगर अपने को इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो इस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सीरीज बनाएंगे। फर्स्ट नंबर जो 3 से डिवाइड होगा वो होगा अपने पास 102, नेक्स्ट हो जाएगा 105, इस तरीके से, और लास्ट जो टर्म होगा जो 200 से जस्ट छोटा होगा जो 3 से डिवाइड होगा वो अपने पास हो जाएगा 198। अब यहाँ अपन को पता लगाना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, तो अपन इनको काउंट करने की जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लास्ट टर्म हो गया अपने पास 198 माइनस फर्स्ट टर्म है अपने पास 102, डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना अपने पास 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 198 माइनस 102 96 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, ये हो गया अपने पास 32 प्लस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गई 33। 100 और 200 के बीच में 33 ऐसी टर्म्स आएंगी जो अपने पास 3 से परफेक्टली डिवाइड होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व करने के लिए अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक बार फिर से समझते हैं। अगर अपने को बोला है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं सीरीज की, तो कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये अपन ने एग्जांपल से समझा किस तरीके से निकालना है। आइए पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं जिनकी हेल्प से अपन काफी क्वेश्चंस इजीली समझ पाएंगे, फास्ट सोल्व करेंगे। तो एक ये दिया हुआ अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3 का, हर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 3 का। अब यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, अगर हम एडिशन करते हैं, इसमें एडिशन करते हैं किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर अपन करते हैं 2 का ऐड करते हैं, तो हर टर्म में अगर अपन 2 ऐड कर देंगे, इससे सीरीज आएगी, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी और उनका कॉमन डिफरेंस भी 3 ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ सब टर्म्स में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 2 6, 7 + 2 9, 10 + 2 12, 13 + 2 15, 16 + 2 18। तो ये जो सीरीज आई है ये भी अपने पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो भी सेम है 3 3 3 3 3। यानी अगर पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर एक नंबर ऐड कर देते हैं अपन हर टर्म में, तो जो सीरीज आएगी वो भी अपने पास क्या आएगी, एपी ही आएगी और सेम कॉमन डिफरेंस के साथ आएगी। अगर हम प्लस करने की जगह माइनस करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लो इस पूरी सीरीज को अपन ने किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दी, यहां पर अपन एग्जांपल के लिए लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी 2, 4 2 8, 7 2 14, 10 2 20, 13 2 26, 16 2 32 एंड सो ऑन।
यानी यहाँ पर जो आई है सीरीज, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी और इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, इस कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। जैसे यहां पर अपन देखेंगे तो 6 6 6 6 6, यानी अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी सीरीज को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर अपन एडिशन कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर का हर सीरीज के हर टर्म में, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, सिर्फ वो नंबर बढ़ जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज अपन को अच्छी तरीके से समझनी है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर अपने को कोई भी दो नंबर दिए गए, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, अपन को बोला कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, ए एम हो जाएगा अपने पास ए प्लस बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर अपने को कोई एपी दी गई है, फॉर एग्जांपल ये एपी दी गई है ए प्लस डी ए प्लस 2d, सो ऑन इस तरीके से एपी दी गई है अपने को ए प्लस 10d तक, यानी टोटल 11 टर्म्स हो गए इसमें। तो इसका अगर अपने को अरिथमेटिक मीन पूछा है तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, सम ऑफ, अगर कितनी है टोटल टर्म्स 11 है, तो सम ऑफ 11 टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय n। सारी जो टर्म्स है उनका सम ले लेंगे और कितनी टर्म्स है अपने पास टोटल, वो आ जाएगा नीचे n। तो अगर यहाँ पर 11 टर्म्स है तो 11 टर्म्स का सम ले लिया और डिवाइड में क्या आ जाएगा 11। तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जितनी भी टर्म्स दी गई है अपने को उन सबका सम करना है। अगर अपने को 2 दी गई है तो a प्लस बी बाई 2, इसी तरीके से 3 टर्म्स दी गई होती a b c, तो क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, यानी जितनी भी टर्म्स है उनका सम करना है और नीचे लिखना है अपने को कितने नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने ऐड करी है। लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, अगर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपन को एक एपी एज्यूम करनी, फॉर एग्जांपल अपन को दिया हुआ है 3 नंबर्स हैं वो एपी के अंदर है, तो अपन उन नंबर्स को किस तरीके से एज्यूम करेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। यानी अगर अपने को ओड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी है तो अपन क्या करेंगे, एक मिडिल टर्म ले लेंगे ए, अगर अपने को 3 करनी है तो a माइनस डी ए प्लस डी, अगर 5 करनी है तो a माइनस 2d, क्योंकि अपन को डिफरेंस सेम रखना है। यहाँ भी डिफरेंस d है, यहाँ भी डिफरेंस d है, यहाँ भी डिफरेंस d है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा a प्लस 2d और ये डिफरेंस भी क्या हो जाएगा d। इसी तरीके से अगर अपने को 7 टाइम्स एज्यूम करनी है तो इधर a माइनस 3d आ जाएगा और उधर a प्लस 3d। इस तरीके से अपन क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को बहुत से क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया होगा 5 नंबर है वो अपने पास एपी में है, अगर उनका सम दिया हुआ है अपन को मान लो 80, अपन को दिया हुआ है 5 नंबर से एपी में उनका सम दिया हुआ है 80, तो अपन ने ये नंबर्स एज्यूम कर लें, यहाँ पर अपन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, अगर इनका सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2d प्लस 2d कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 5a इज इक्वल टू 80, तो मिडिल टर्म आ जाएगी अपने पास a इज इक्वल टू 16। अब a की वैल्यू आ गई 16, तो अपन जो आगे की इंफॉर्मेशन प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर अपन a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d लेते तो अपने पास इक्वेशन में a और d दोनों टर्म आते थे, तो अपन a की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो जब भी ओड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी तो अपन इस तरीके से करेंगे, a अगर 1 करनी है तो a, 3 करनी है तो a माइनस डी a प्लस डी, 5 करनी है तो a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d। इस तरीके से अगर अपने को इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी है, ये तो हो गई जब अपन को ओड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी, इवन नंबर करनी है तो अपन क्या करेंगे, अगर 2 करनी है तो a माइनस डी और a प्लस डी हो गई। अगर अपने को 4 करनी है तो यहाँ पर देखेंगे अपन कॉमन डिफरेंस कितना है 2d, तो इधर भी 2d कम कर देंगे यानी a माइनस 3d हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 2d बड़ा यानी a प्लस 3d, तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2d आ गया, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2d आ गया। तो जब भी अपन को इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी होगी तो अपन इस तरीके से करेंगे, a माइनस डी a प्लस डी, अगर 4 करनी है तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। ये भी इसीलिए करेंगे अगर अपन को चारों टर्म का सम दिया हुआ है 80, तो इनका सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3d प्लस 3d कट जाएगा, माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 80, तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 20। तो अपन आगे क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं एक वैल्यू के साथ। अगर अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d करेंगे तो उस इक्वेशन में सम के वैल्यू में a और d दोनों आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन को इस वैल्यूज एज्यूम करनी, एपी की क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अगर ओड नंबर दिया हुआ है तो इस टाइप से a प्लस डी a प्लस 2d a माइनस डी और a माइनस 2d। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करनी तो a माइनस डी a प्लस डी या a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। इसी तरीके से अगर अपने को 6 करनी होगी तो ये हो जाएगा a माइनस 5d और इधर ऐड हो जाएगा a प्लस 5d। आइए अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं एपी के। फाइंड द 33rd टर्म ऑफ सीरीज। ये एक सीरीज दी गई है, इसका अपन को 33rd टर्म निकालना है। 3 8 9 13 15 18 21 23। अब यहाँ पर अपन ऑब्जर्व करेंगे कि ये सीरीज जो दी गई है ये एपी में नहीं है, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एपी, यानी यहाँ पर 2 एपी बन रही है। एक तो ये 3 और 9 के बीच का डिफरेंस 6,
9 और 15 के बीच का 6, 15 और 21 के बीच का 6, और एक सेकंड और फोर्थ टर्म के यानी 8 और 5 13, 13 और 5 18, और 18 और 5 23। तो यहाँ पर जो एपी है ये अपने को दो एपी के कॉम्बिनेशन से बन रही है। तो इस सीरीज का जो अपन को 33rd टर्म निकालना वो कैसा आएगा, अपन यहाँ पर अगर बात करते हैं कि अपन को 4 टर्म लेने हैं, तो 4 टर्म में क्या हो जाएगा, 2 टर्म तो फर्स्ट एपी के आ जाएंगे और 2 टर्म आ जाएंगे सेकंड एपी के। यानी अगर अपन को 32nd टर्म की बात करनी है, 32nd टर्म की, तो वहां पर 16 टर्म तो आ जाएंगे अपने पास फर्स्ट एपी के, जो ये चल रही है 3 वाली, और सेकंड 16 टर्म आ जाएंगे अपने पास इस वाली एपी की जो चल रही है अपने पास 8 वाली। अब यहाँ पर दो एपी की कॉम्बिनेशन से 16 टर्म से अपने पास 32 टर्म आ गई। अब 32 टर्म होने के बाद जो अगली 33rd टर्म होगी वो कौन सी होगी, वो होगी फर्स्ट वाली एपी की, इसकी, क्योंकि 16 और 16 है 32 हो गए। अब वापस नंबर आएगा इसका, तो इसकी जो 17th टर्म होगी वो क्या होगी, इस पूरी सीरीज की 33rd टर्म होगी। क्योंकि अपन ने देखा 32 तक तो क्या हो गया, 16 फर्स्ट टर्म के हो गए, 16 सेकंड सीरीज, यानी इस एपी के 16 टर्म्स हो गए, इस एपी के अपने पास 16 टर्म्स हो गए, तो 32 हो गए। अब जो 33वां नंबर आएगा वो किसका आएगा, जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसका, और उसका कौन से नंबर का होगा, वो 17, क्योंकि 16 हो गए। तो यहाँ पर अपन इस सीरीज का 17 टर्म निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है यहाँ पर इस वाली सीरीज में 3, 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16, और d कितना है यहाँ पर 6, तो यह आ जाएगा 16 6 से 96 प्लस 3 तो हो जाएगा 99। यानी अगर अपने को 33rd टर्म निकालनी है सीरीज की, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एपी की 17th टर्म निकाल लेंगे, क्योंकि अपन देखेंगे 32nd टर्म तक 16 तो फर्स्ट एपी के हैं और 16 सेकंड टर्म एपी के हैं। इसी तरीके से अपन को बोलता है कि अगर अपन को 16th टर्म निकालनी होती, तो 16th टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन उसको डिवाइड करते हैं, तो 16 दो में डिवाइड करते हैं, तो 8 फर्स्ट होती, 8 सेकंड होती, तो 16 टर्म कौन सा होता है, सेकंड वाली एपी का 8, तो अपन इस वाली एपी का 8 निकालते हैं अगर अपन को 16 टर्म निकालना होता। यहाँ पर 33rd निकालना था, तो वो क्या हो जाएगा, 32 को अपन ने डिवाइड कर दिया 2 में, 16 16, और फर्स्ट वाली एपी का 17 टर्म होगा, वो इस सीरीज का 33rd टर्म होगा, वो अपन ने निकाल लिया, वो है 99। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 300 एंड 600 व्हिच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी, वो क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इन दोनों के बिटवीन निकालना है, तो ये दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे। तो 300 से बड़ा नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास 304, और जो लास्ट होगा वो क्या होगा 600 से कम यानी 596। अब यहाँ पर अपन को पता है कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4 का, क्योंकि नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 308, तो इस टाइप से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4 का। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म यानी 596 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 304 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस यानी 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 6292 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ये आ जाएगा अपने पास 73 प्लस 1, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी अपने पास 74। 300 से 600 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4 होगी, वो होगी अपने पास 74। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 40 is divided into 4 parts which are in AP such that the product of first and fourth term is to product of second and third is 2:3, find the largest number। अब यहाँ अपन को बोला है कि अपन को 40 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो कि AP के अंदर होंगे, और जो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन है और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों का रेशियो अपन को दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पर अगर अपन को 4 पार्ट्स अज्यूम करने हैं एपी में, तो अपन ने देखा था अभी अगर इवन नंबर अज्यूम करने तो किस तरीके से करेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d और a प्लस 3d। अब अपने को बोला है कि अगर फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका रेशियो क्या है अपने को 2:3। तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड का हो जाएगा अपने पास a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 2:3। यहाँ पर अगर अपन को दिया हुआ है कि 40 जो है वो क्या होगा, इन चारों का सम, क्योंकि 40 को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इन चारों का सम क्या हो जाएगा, अपन ऐड कर देंगे सबको, तो ये आ जाएगा अपने पास 3d से 3d कैंसिल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो ये हो गया अपने पास 4 है। अगर अपने पास आ गया 4a इज इक्वल टू 40, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 10। अब यहाँ पर अगर इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस 3 3 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पर a की जगह क्या लिख दूंगा मैं 10, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। फिर अगर अपन को cos मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 300 माइनस 9 3 27 d स्क्वायर इज इक्वल टू 200
माइनस 2d स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने a स्क्वायर की जगह 100 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि a की वैल्यू 10 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 100 इज इक्वल टू ये उधर गया तो 25d स्क्वायर, ये हो गया 4। तो d स्क्वायर 4 है तो d आ गया अपने पास 2। अपने को बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट पार्ट। अब लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा, a प्लस 3d। a प्लस 3d सबसे बड़ा होगा, क्योंकि a प्लस d उससे छोटा होगा, a माइनस d उससे छोटा और a माइनस 3d उससे छोटा। तो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा a कितना है अपने पास 10 प्लस 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया अपने पास 16। इस तरीके से अगर अपने को बोलते सारे टर्म बताने तो क्या हो जाता है a माइनस d यानी 10 माइनस 2, ये हो जाता अपने पास 8, ये हो जाएगा 12, ये अपने पास 16 और ये हो जाता अपने पास 4। तो 4, 8, 12, 16 इस तरीके से चार पार्ट में अपन ने इस नंबर को डिवाइड किया। तो यहाँ पर इवन नंबर अज्यूम करना था अपन को, इवन नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d और a माइनस डी किया। अपन ने ऐड कर लिया सबको, तो a की वैल्यू 10 आ गई। फिर अपन ने इनका ये जो प्रोडक्ट का रेशियो दिया हुआ वो पुट कर दिया, तो अपने पास d की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से अपने बोला लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट ये होगा a प्लस 3d, ये हो जाएगा अपने पास 10 प्लस 3 इंटू 2 यानी 10 प्लस 6 यानी 16। तो आज की इस वीडियो में अपन ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे और अपन ने कुछ एप्लीकेशन देखी, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।